स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हमारी चर्चा एक कंट्रोवर्शियल इशू पे होने वाली है। काफी मजेदार भी डिस्कशन होने वाली है। ऑफ कोर्स कंट्रोवर्शियल है तो मजेदार भी होने वाली है डिस्कशन। साथ ही साथ ये बहुत ही जरूरी चर्चा होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि हमारी डिस्कशन होने वाली है भाषा के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, हिंदी भाषा के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये हम लोग डिस्कशन कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हाल ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था हिंदू में, सेटलिंग द लैंग्वेज फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसको लिखा है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, जहां पे ये ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के बारे में बात करते हैं और उनकी एक रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज हमारी चर्चा होने वाली है ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी और उनकी एक रीसेंट रिपोर्ट, जहां पे हिंदी लैंग्वेज के प्रति कुछ रिकमेंडेशन दी गई है। तो हम लोग उन रिकमेंडेशंस को जानेंगे। वो होगा हमारे डिस्कशन का पहला भाग। इनफैक्ट इस डिस्कशन को दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहले हम लोग बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी के बारे में, दूसरे हाफ में इन जनरल ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इनफैक्ट अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं कहूंगा सेकेंड हाफ जरूर देखिएगा। 1.5x पे देखिए, 1.75x पे देखिए, जिस स्पीड पे भी देखना है देखिएगा, क्योंकि सेकेंड हाफ में हर एक स्लाइड आपके लिए पोटेंशियल एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनने वाली या फिर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए स्टेटमेंट बनने वाली, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करने वाले हैं रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये होगा हमारा एजेंडा आज की डिस्कशन का। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा संदेश है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2023, अगर आप प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं, प्रीलिम्स होगी जून में, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आप हमारा सिप प्लस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक प्रोग्राम है, प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2023, जिसकी शुरुआत होने वाली है 19 दिसंबर से। एक प्रोग्राम होगा जहां पे 90 दिनों में, यानी कि मैं कहूंगा 3 महीनों में आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करा दी जाएगी, जहां पे आपकी 75 दिनों से भी ज्यादा लाइव रिवीजन क्लासेस चलेंगे। रिवीजन क्लासेस फॉर आपकी जो सब्जेक्ट्स है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, सभी चीजों के लिए आपकी क्विक रिवीजन क्लासेस चलेंगी। एमसीक्यू सॉल्यूशन होगी, कंटिन्यूअस एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, रिवीजन बुकलेट आपको मिलेगी। साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स के लिए टिप्स, ट्रिक्स, एनालिटिकल स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, सारी चीजें बताई जाएंगी फॉर क्रैकिंग यूपीएससी प्रीलिम्स 2023। ध्यान रखिएगा, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 19 दिसंबर 2022। दी ऑफिशियल प्राइस मोर देन 10,000, लेकिन अगर आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन यूज माई कोड राहुल लाइव। ये प्रोग्राम आपको 6K में मिल जाएगा। एनरोल बिफोर 19 दिसंबर फॉर श्योर। हमारे वेबसाइट पे जाइए studiiq.com, या फिर हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। राइट, चलिए चर्चा करते हैं अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में, इनफैक्ट पिछले महीने अक्टूबर 2022 में होम मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि 11th रिपोर्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी की वो सबमिट कर चुके हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ने सबमिट किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट वाज लेटर प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, और इस रिपोर्ट में कुछ रिकमेंडेशन आई थी जो काफी विवादास्पद बनी थी। इसके ऊपर कुछ राज्यों के सीएम्स ने टिप्पणी भी की थी। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं इस ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी और इसकी रिकमेंडेशंस के बारे में। रिकमेंडेशंस क्या क्या है, और हम लोग ये जानेंगे ये रिकमेंडेशंस जो हैं ये किन पे अप्लाई करेंगी, यानी कि वेयर आर दीज गोइंग टू अप्लाई, ये भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर एजेंडा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस कमेटी के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। अब ये बनी क्यों, बनी कब, बनी कैसे? आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ प्रावधान है, अलग अलग अनुच्छेद बने हुए हैं। मैं कहूंगा आर्टिकल, अगर आप बात करें आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक आपको लैंग्वेज से जुड़े हुए प्रोविजंस मिलेंगे। आर्टिकल 351 तो बहुत ही जरूरी है, जहां पे हिंदी लैंग्वेज प्रमोशन के बारे में बात की गई है, आप जानते हैं। और साथ ही साथ हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, उसको प्रमोट करने के लिए स्टेट शुड एंडेवर, इस तरह की चीजें हुई थी। ये भी बताया गया था कि अभी फिलहाल इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, हिंदी को बढ़ावा मिले, 15 साल बाद बढ़ावा दे सकते हैं, एक नई कमेटी कमीशन बनाई जा सकती है, इस तरह के प्रावधान थे। आप जानते हैं कि हिस्टोरिकली काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था, बट नॉनदलेस 1963 में, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट आया था। राइट, अब इस एक्ट के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी बनाई जा सकती है फॉर प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज, और पहली बार ये हुआ 1976 में। अब ये कमेटी होगी किसकी? ये कमेटी होगी एक पार्लियामेंट्री कमेटी। राइट, दिस विल बी अ पार्लियामेंट्री कमेटी, यानी कि जब भी पार्लियामेंट की घटना होगी तो पार्लियामेंट विल कंप्राइज ऑफ दिस
दे विल बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर कमिटी। तो इस कमिटी में टोटली 30 मेंबर होते हैं। इस कमिटी को हेड करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। 20 एमपी आते हैं लोकसभा से, 10 एमपी आते हैं राज्यसभा से। और अभी तक 11 रिपोर्ट्स इन्होंने रिलीज की हुई है, राइट। 1976 में जो पहली कमेटी सेटअप की थी इन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1983 में पहली रिपोर्ट दी थी। उसके बाद और भी रिपोर्ट्स आई हैं। दिस इज द 11th रिपोर्ट। अब इनका मैंडेट क्या है? इस कमेटी का मैंडेट है टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेस विच हैज बीन मेड विथ रिस्पेक्ट टू हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल पर्पजेस के हिंदी को कैसे प्रमोट किया जाए, क्या परिस्थिति है, कैसे हम लोग और भी ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी काम करती है, रिकमेंडेशन देती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हाल ही में इन्होंने 11th रिपोर्ट दी जिसके अंदर कुछ रिकमेंडेशन आए, जिसके ऊपर कई सारे चीफ मिनिस्टर्स ने टिप्पणी भी की थी। साउथ इंडिया से तो आई, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने बताया, केरला सीएम एटसेट्रा, दे डिड कमेंट। लेकिन एक क्लैरिफिकेशन भी आई कि ये रिकमेंडेशंस कहां अप्लाई होगी, क्योंकि इस कमेटी के चेयरमैन ने बताया कि वेयर विल इट अप्लाई ऑल्सो, टू विच स्टेट्स ऑल्सो। तो सबसे पहले रिकमेंडेशंस क्या है, देखिए इनकी एक रिकमेंडेशन आई कि हिंदी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बने फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, राइट। अब इसके ऊपर तो हम क्वाइट श्योर कि आपने कई सारी न्यूज स्निपेट देखी होंगी। कई सारे राज्यों में, स्पेशली हिंदी बेल्ट में, हिंदी अभी ऑलरेडी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन चुका है। इनफैक्ट मैं एक जो केस स्टडी पढ़ रहा था, काफी इंटरेस्टिंग केस स्टडी था फॉर द एमबीबीएस कोर्स, क्योंकि यहाँ पे बताया गया था कि एमबीबीएस कोर्स भी हिंदी में पढ़ाया जाएगा और यहाँ पे एडमिशन काफी कम हुए थे करके। अब ये क्यों होना है? क्योंकि देखिए इसकी इंप्लीमेंटेशन में काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। स्पेशली अगर आप समझ लीजिए इंजीनियरिंग कोर्स दे रहे हो, एमबीबीएस कोर्स दे रहे हो, टेक्निकल कोर्स दे रहे हो, हिंदी में टीचिंग चल रही है, हिंदी में ही सारी चीजें अवेलेबल है, हिंदी में ही एग्जाम होगी, हिंदी में ही आपकी इवैल्यूएशन भी होगी, सारी चीज असेसमेंट भी होगी। तो क्या आपके पास वो रिक्विजिट बैकएंड सपोर्ट है क्या? फॉर एग्जाम्पल जैसे हिंदी में पढ़ाना है, अब समझ लीजिए मैं एक एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, हिंदी में पढ़ रहा हूँ, मुझे एमबीबीएस में चौरसिया की बुक चाहिए, हिंदी में मिलेगी क्या? अभी फिलहाल आपको if I'm not wrong, ह्यूमन एनाटॉमी चौरसिया, ठीक है, चौरसिया की बुक एनाटॉमी हिंदी में मिलेगी क्या? क्या दूसरे टेक्स्ट बुक मुझे हिंदी में मिलेंगे क्या, राइट? विल आई गेट द रिसोर्सेज हिंदी? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो प्रिपरेशन में प्रॉब्लम, मैसेज में सभी जगह प्रॉब्लम आ सकती है। दैट इज वन ऑफ द इश्यूज हाइलाइटेड। इसके अलावा इंग्लिश भाषा को रिमूव करें फ्रॉम द रिक्रूटमेंट ऑफ सेंट्रल सर्विसेज, ये भी बताया, काफी विवादात्मक एक रिकमेंडेशन। इसके अलावा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन नदर्न स्टेट्स हिंदी होगी। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेट्स रहेंगे उन ब्यूरोक्रेट्स को भी इवैल्यूएट किया जाएगा फॉर देयर यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन देयर एनुअल अप्रेजल्स। इसके अलावा ऑल लेटर्स, ईमेल्स, इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट हिंदी में ही होंगे, ये बताया। साथ ही साथ जुडिशरी के बारे में बताया, हाई कोर्ट्स में प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में होती है लेकिन हिंदी में भी ट्रांसलेशन अवेलेबल करा दिया जाए, ये कहा। इसके अलावा 9वीं कक्षा तक एलिमेंट्री हिंदी कंपलसरी होनी चाहिए, ये भी बताया। साथ ही साथ हिंदी की जो डिक्शनरी होगी उसको रिवाइज करें, उसको रिवैम्प करें, ये भी बताया। और इन रिकमेंडेशंस की इंप्लीमेंटेशन के लिए एक कमेटी की घटना करें और देखें कि अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है ऑफ हिंदी लैंग्वेज, कि हिंदी लैंग्वेज को हम लोग कैसे ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रति और प्रमोट कर सकते हैं, इसके लिए कमेटी की घटना की बात की गई, राइट। तो ये सारी रिकमेंडेशन थी, और भी कई सारे रिकमेंडेशन है। और जैसे ही रिकमेंडेशन आई इसके ऊपर काफी चर्चा भी हो, क्योंकि लैंग्वेज आप जानते हो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू है, क्योंकि इंडिया में विभिन्नता है, बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेजेस है। मैंने आपको बताया 1960s में लैंग्वेज का इशू राइज हुआ था। हिंदी इंपोजिशन को लेकर बहुत सारी क्रिटिसिज्म आती है, स्पेशली सदर्न स्टेट्स, तमिलनाडु से, केरला से, कर्नाटका से, आंध्र से बहुत सारी क्रिटिसिज्म आती है कि हिंदी इंपोजिशन हो रही है। इसी के प्रति क्लैरिफिकेशन भी आई, राइट। अब देखिए ये जो रिकमेंडेशन आई, इस रिकमेंडेशन के आने के बाद बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी भी की, लेकिन इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन भी आई। जो कमेटी के चेयरमैन थे उन्होंने क्लैरिफाई किया कि दीज रिकमेंडेशंस प्रिडोमिनेंटली अप्लाई टू द कैटेगरी ए स्टेट्स और रीजन ए स्टेट्स। अब ये रीजन ए है क्या? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया 1963 में। अब इससे भी जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्निपेट है। अगर मैं एक स्टेटमेंट दे दूं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 does not apply to which of the states or union territories, जैसे ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटका, राइट। तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? बहुत से लोग जम्मू कश्मीर को भी चूज कर सकते पहले, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं क्लियरली ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में ही लिखा हुआ है, इट डज नॉट अप्लाई टू तमिलनाडु, प्लीज रिमेंबर, एक्सेप्ट टीएन। इसके अलावा इसी एक्ट के तहत
रूल्स भी बने हुए 1970s के रूल्स बने हुए जिसके सेक्शन 2 में क्लियरली डिवाइड किया गया अलग अलग रीजन्स को, रीजन ए, रीजन बी, रीजन सी। रीजन ए में स्टेट्स आते हैं हिंदी बेल्ट, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, दिल्ली एंड अंडमान निकोबार। एंड रीजन बी में आपको गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एंड चंडीगढ़। एंड रीजन सी ऑल द अदर रीजन, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, साउथ इंडियन स्टेट्स हो गए, रीजन सी में आते हैं। और इस कमेटी के चेयरमैन ने ही बताया कि ये जो रिकमेंडेशंस हम लोगों ने दी हुई है दीज वुड बी एप्लीकेबल एंड वी वुड अप्रिशिएट कि रीजन ए स्टेट्स इन्हें इंप्लीमेंट करें, यानी कि रीजन बी सी को जरूरत नहीं है इंप्लीमेंट करने की, इंप्लाई कर दिया उन्होंने। दैट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये हमारा पहला भाग था डिस्कशन का। और एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर एस्पिरेंट्स नॉट द रिकमेंडेशंस पर से, लेकिन इस कमिटी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक एमसीक्यू जरूर बना सकता हूं। राइट, आई कैन क्रिएट एन एमसीक्यू, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी। और मैं आपको बता दूं ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी का उल्लेख सीधे संविधान में ही है, तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संविधान में आर्टिकल 344 के तहत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लैंग्वेज कमीशन बनाई जा सकती है, बट दिस कमिटी सेटअप अंडर द एक्ट। राइट, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। तो पहला भाग था ये। आई होप कि आपको समझ में आ गया इशू क्या था। रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई, राइट, क्लैरिटी भी आई कि इन राज्यों में अप्लाई कर। राइट, तो ये फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट है हमारा रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इटसेल्फ। ये थोड़ा सा फैक्चुअल हो सकता है, बट ईच एंड एवरी फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। अब सबसे पहली क्लैरिटी सभी को ये चाहिए कि राष्ट्रभाषा का हमेशा उल्लेख होता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है इंडिया की, प्लीज रिमेंबर, बिकॉज देयर इज नो मेंशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज। प्लीज रिमेंबर, पूरे संविधान में आपको जो लैंग्वेज से जुड़े हुए प्रोविजंस मिलेंगे वहां पे आपको टर्म मिलेगा ऑफिशियल लैंग्वेज। राइट, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नेशनल लैंग्वेज। सो प्लीज रिमेंबर, ऑफिशियल लैंग्वेज केंद्र सरकार की या फिर यूनियन ऑफ इंडिया क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, it would be Hindi in the Devanagari script according to article 343। और इसके साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी रहेगी, क्योंकि पहले 15 सालों के लिए बताया गया था, उसके बाद बताया कि हिंदी को आप एक्सपैंड करें, लेकिन वी ऑल नो द इशू। इसके अलावा 344 के तहत मैंने आपको बताया एक लैंग्वेज कमीशन सेटअप की जा सकती है बाय द प्रेसिडेंट। राइट, एंड अनदर आर्टिकल इज देयर 351, जो मैं कहूंगा एक डीपीएसपी है, प्लीज इसको याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब आप सोचोगे सर मैंने तो सुना था डीपीएसपी रिकमेंड पार्ट 4, राइट, से स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिकल 36 आर्टिकल 51 ए तक आ जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है नॉट 51 ए, 51 डीपीएसपी ये भी है विच इज फाउंड आउटसाइड द चैप्टर 4, एंड दैट इज आर्टिकल 351 में स्टेट शुड एंडेवर टू प्रोवाइड और स्प्रेड द लैंग्वेज हिंदी, जिसको एक लैंग्वेज, एक कनेक्टिंग लिंक बनाए देश में, इस तरह का एक डीपीएसपी है। तो केंद्र सरकार यानी कि यूनियन का लैंग्वेज क्या है, हिंदी है देवनागरी स्क्रिप्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा सवाल, सर राज्यों की भाषा क्या है, संविधान में क्या दिया गया? संविधान में अगर आप आर्टिकल 345 देखें, पार्डन में 345 देखें, तो उसमें क्लियरली लिखा गया है स्टेट सब्जेक्ट, लैंग्वेज वुड बी अ स्टेट सब्जेक्ट, जहां पे राज्य किसी भी भाषा को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकता है। प्लीज रिमेंबर, हिंदी को भी बना सकते हैं या फिर एनी अदर लैंग्वेज। और अगर उन्होंने किसी लैंग्वेज को घोषित नहीं किया है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश शैल कंटिन्यू एज द स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। प्लीज रिमेंबर दिस, राइट। जो स्टेटमेंट्स मैंने अभी बताए वो एमसीक्यू में डाले जा सकते हैं, हिंदी भी हो सकती है, कोई दूसरी भाषा भी हो सकती है। अब ये कोई दूसरी भाषा में एक और क्लॉज आ जाएगा, सर कोई दूसरी भाषा में, मैंने शेड्यूल 8 के बारे में पढ़ा हुआ है, शेड्यूल 8 में मैंने देखा है कि 22 लैंग्वेज, तो क्या उन 22 लैंग्वेज में होना चाहिए? उसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा, राइट। तो हिंदी, एनी अदर लैंग्वेज, अगर नहीं किया तो इंग्लिश हो, ठीक है, दैट्स द बेसिक आइडिया। तो इसीलिए क्या होता है, अलग अलग राज्यों ने अपनी लैंग्वेजेस को बना दिया, यानी कि अगर किसी ने नहीं बनाया तो उनकी इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। इसीलिए आपने देखा, अगर आप इंडिया का मैप ओपन करोगे, लैंग्वेज सर्च करोगे, आपको इतनी सारी मिलेगी। जैसे मेजरली मैं कहूंगा हिंदी बेल्ट में आपको हिंदी भाषा मिलेगी। अब दूसरे राज्यों में, जैसे साउथ इंडियन रीजन्स में आपको इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज मिलेगी, कर्नाटका में कन्नड़ा मिलेगी, महाराष्ट्र में मराठी मिलेगी, तेलुगु आपको मिलेगी, तमिल मिलेगी, मलयालम आपको मिलेगी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और ध्यान रखना है, नॉट जस्ट वन, प्लीज रिमेंबर, मल्टीपल लैंग्वेजेस भी आपको मिल जाएंगी।
अब ये क्यों होता है? जैसे फॉर इंस्टेंस नॉर्थ ईस्ट रीजन में चले गए तो कोई एक भाषा नहीं है, लोग अलग अलग भाषा बात करते हैं, तो वहां पे अलग अलग ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है, इसको ध्यान रखना। अब ये तो हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज बिटवीन द स्टेट्स, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए। अब देखिए, जब भी केंद्र सरकार कम्युनिकेट करेगी किसी भी राज्य के साथ, समझ लीजिए केंद्र सरकार से एक केंद्र सरकार का गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है, नोटिफिकेशन निकली है, तो दैट वुड बी इन ऑफिशियल लैंग्वेज। अब केंद्र सरकार की ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब हिंदी एंड इंग्लिश, इसमें आपको नोटिफिकेशन निकली। लेकिन अगर किन्हीं दो राज्यों में वो डिसाइड करे कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है, वो भी सेट किया जा सकता है। इसीलिए हिंदी बेल्ट में बहुत सारे राज्य हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज बिटवीन देम फॉर देयर कम्युनिकेशन वुड बी हिंदी। ये भी हुआ है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या एस्टेब्लिश किया? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेट्स, राइट। इसके बाद लेजिस्लेचर की, अब मैं जब लेजिस्लेचर बताऊंगा, प्लीज रिमेंबर मैं यहां पे संसद की बात कर रहा हूं, केवल केंद्र सरकार की, पार्लियामेंट की बात करो, प्लीज रिमेंबर दिस। फॉर स्टेट लेजिस्लेटर्स इट डिफर्स, अपने अपने स्टेट लेजिस्लेटर के रूल्स भी बना रहे थे। तो पार्लियामेंट में क्या है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन स्पीक इन एनी ऑफ द 22 लैंग्वेजेस। जो हमारे शेड्यूल 8 में, आप जानते हो कि हमारे शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, तो उन 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में वो बात कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में वो बात कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर मैं एक एमपी हूं, से आई एम एन एमपी फ्रॉम कर्नाटका, और संसद में चला गया, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कहूंगा मुझे हिंदी नहीं आती, देन आई आस्क अ क्वेश्चन इन कन्नड़ा, राइट। अभी मिनिस्टर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री को, यानी कि अमित शाह को सवाल जाएगा, कन्नड़ा में पूछूंगा सवाल, राइट। आई कैन आस्क इन कन्नड़ा आल्सो, दैट इज अवेलेबल। इसके लिए साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर पार्लियामेंट में राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, वहां पे ऑलमोस्ट अभी सभी भाषाओं के लिए इंटरप्रेटर्स हो चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ भाषाओं के लिए अगर नहीं है तो एक नोटिस देनी पड़ेगी, तो एक रीजनेबल टाइम में वहां पे इंटरप्रेटर लाए जाएंगे, क्योंकि जब मैं सवाल पूछूंगा तो सामने वाले मिनिस्टर को पता होना चाहिए क्या सवाल पूछ रहे हैं, तो इंटरप्रेटर होगा। इसलिए आपने देखा होगा कई बार, अगर किसी भी फॉरेन डिग्निटरी की आपने कोई प्रेस मीट, पब्लिक मीट वगैरह देखी होगी, तो अपनी लैंग्वेज, जैसे पुतिन के साथ बहुत बार होता है, आपने देखा होगा पुतिन स्पीक्स इन रशियन लैंग्वेज, और जो सामने वाला बंदा होगा वो एक हेडफोन पहना रहेगा, उस हेडफोन में जो पुतिन रशियन में बोल रहे हैं, दैट इज इम्प्रॉम्प्टू ट्रांसमिटेड और ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज जो वो समझ सकते हैं। इसलिए आपने G20 वगैरह मीटिंग में देखा होगा, अगर कोई दूसरी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं तो हेडफोन पहने हुए रहते हैं, उस हेडफोन में ट्रांसलेटेड लैंग्वेज जो भी आपने सेलेक्ट की है उस लैंग्वेज में आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं। वही फंडा यहाँ पे भी अप्लाई होता है पार्लियामेंट में, राइट। इसके अलावा अगर मुझे, समझ लीजिए पार्लियामेंट में ओथ लेना है, मुझे शपथ लेनी है, अब शपथ लेनी है तो मैं किस भाषा में शपथ ले सकता हूं? अगेन यहां पे मैं फिर से बात कर रहा हूं रिगार्डिंग द पार्लियामेंट, नॉट रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, राइट। पार्लियामेंट में भी केवल इन 22 भाषाओं में आप ओथ ले सकते हो, राइट। पार्लियामेंट अलाउज मेंबर टू टेक ओथ इन इंग्लिश एज वेल एज 22 अदर लैंग्वेजेस। क्योंकि एक इंसिडेंस भी हुआ था, 17वीं जब लोकसभा सेटअप हुई थी, वहां पे एक एमपी थे रेवा के, जनार्दन मिश्रा, उन्होंने बाघेली में ओथ लिया, तो इंटरप्रेटर नहीं है, ट्रांसलेटर नहीं है, तो उनसे कहा गया कि आप इस लैंग्वेज में ओथ मत लीजिए, समझ में नहीं आया, तो आप प्रॉपर दूसरे लैंग्वेज में लीजिए, 22 लैंग्वेज जो भी उसमें से, तो हिंदी में उन्होंने इवेंचुअली ओथ लिया। तो कई बार हम लोगों ने देखा है, जैसे राज्यों में आप अलग अलग भाषा में ओथ ले सकते हो। जैसे मुझे याद है कर्नाटका असेंबली में एक पर्टिकुलर मिनिस्टर फ्रॉम आर एरिया ओनली, ही स्पोक इन हिज ओन लोकल लैंग्वेज, लंबानी लैंग्वेज में ओथ ले लिया, राइट। ये भी होता है, मिनिस्टर पद की भी ओथ उन्होंने लंबानी लैंग्वेज में ली, तो ये भी होता है स्टेट्स में, आपको ध्यान रखना है। बट आई एम स्पीकिंग अबाउट द पार्लियामेंट, राइट। इसके अलावा अब सवाल उठता है, सर मैं यूनियन का समझ गया, मैं स्टेट का समझ गया, संसद का समझ गया, शपथ कैसे लेनी ये समझ गया, जुडिशरी की क्या लैंग्वेज? ये तो काफी इजी आपको पता है। हायर जुडिशरी में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे प्रिडोमिनेंटली इंग्लिश सब्जेक्ट चलता है, इंग्लिश इज द लैंग्वेज, राइट। लेकिन जिस किसी राज्य में भी उनकी जो हाई कोर्ट है, वहां पे गवर्नर एक नोटिफिकेशन कर सकते हैं, अगेन दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट की अगर कंसेंट है तो दूसरी किसी भाषा को भी हाईकोर्ट की लैंग्वेज बता सकते हैं। और ये बहुत सारे स्टेट्स में हुआ है, जैसे कर्नाटका में भी हुआ है, दूसरे राज्यों में हुआ, जैसे फॉर इंस्टेंस ऑप्शनल यूज ऑफ अदर लैंग्वेज इन हाई कोर्ट्स। हिंदी हो चुका है राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार में हिंदी इस्तेमाल की जाती है, जैसे कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज है। तो ऑल्दो प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में चलती है, ध्यान रखना है आपको, प्रोसीडिंग्स इंग्लिश में चलती है, लेकिन जजमेंट वगैरह चीजें आपको दूसरे लैंग्वेज में मिल जाएंगी।
लेकिन आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश इज द प्राइम लैंग्वेज, प्लीज रिमेंबर दिस। तो लैंग्वेज ऑफ हायर जुडिशरी इज इंग्लिश। हाई कोर्ट में गवर्नर कर सकते हैं, कई सारे राज्यों ने किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश ही चलती है। अब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर लोगों ने याचिकाएं दायर नहीं की हुई, कई सारे लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वगैरह फाइल करने की कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट की भाषा भी दूसरी भाषा होनी चाहिए। कई सारे लोगों ने पिटीशन भेज दी अलग अलग लैंग्वेजेस में, सुप्रीम कोर्ट ने इसे नकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है इंग्लिश वुड बी द लैंग्वेज, राइट, एंड अलाउइंग अदर लैंग्वेज और अलाउइंग हिंदी वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बताया सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, राइट। सो दिस वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिस्कशन। इनफैक्ट जाते जाते आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्निपेट्स बता के जाऊंगा मैं, क्योंकि इसके ऊपर भी सवाल बन ही सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर मैं संसद में हूं, मैं कर्नाटका से हूं और मैंने सवाल पूछ दिया होम मिनिस्टर से कनाडा में, तो वो मिनिस्टर कहेगा यार मुझे कन्नड़ा नहीं आती, मैं तुमको तमिल में जवाब दे दूंगा, ये नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, अगर कोई मिनिस्टर है उन्हें कंपल्सरीली अपनी ओथ लैंग्वेज ऑफ यूनियन में लेनी है, आंसर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज में ही देना, यानी कि हिंदी या फिर अंग्रेजी में ही वो जवाब देंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा किसी भी राज्य की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है, कोई लिमिट नहीं बताई गई है, इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, मैं चाहता हूं कि आप देखें कि झारखंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। जस्ट जाकर सर्च करिए, आपको पता चलेगा, राइट, झारखंड राज्य में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। साथ ही साथ क्या केवल शेड्यूल 8 में से ही आप ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, प्लीज रिमेंबर दिस। कई सारे राज्यों ने उनकी लोकल लैंग्वेज जो शेड्यूल 8 में नहीं है, जो 22 लैंग्वेजेस से परे है, उसके बाहर है, इंग्लिश भी नहीं है, जैसे कि मिजोरम में मिजो है, आपको त्रिपुरा में कोकबरक मिलेगा, झारखंड में तो मुझे लगता है कम से कम 6-7, मिनिमम बता रहा हूं मैं, 6-7 लैंग्वेजेस तो होंगी ऑफिशियल, और बहुत सारी शेड्यूल 8 में नहीं है। कुछ राज्य हैं जिन्होंने घोषित ही नहीं किए अपने ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इसीलिए उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कि नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र, अरुणाचल प्रदेश, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज केवल इंग्लिश है। प्लीज रिमेंबर, नॉट इवन हिंदी, ओनली इंग्लिश। तो इन राज्यों में केवल इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके साथ ही साथ एक और प्रावधान भी है, प्रेसिडेंट अगर सेटिस्फाइड है कि सब्सटैंशियल पॉपुलेशन किसी भी राज्य के डिजायर करते हैं कि कोई भाषा जो वो बात करते हैं अगर उसे रिकॉग्नाइज करना है एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, तो प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन कैन डू इट। प्रेसिडेंट के पास वो अधिकार है कि किसी भी राज्य की अगर सब्सटैंशियल पॉपुलेशन कहे, प्रेसिडेंट कन्विंस्ड है, तो वो उस लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स। इसलिए मैंने बताया था आपको, जो पहला हाफ था वो तो करंट अफेयर्स बेस्ड था, लेकिन जो लेटर हाफ था यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। कई सारी चीजों पे बहुत सारे सवाल मैं आपको बना सकता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी। मल्टीपल स्टेटमेंट्स आपको दे दूंगा, कहीं पे गलत हो कहीं पे सही हो, तो आपको पिक आउट करना है फ्रॉम दी करेक्ट कोड। इस तरह के सवाल जरूर बन सकते हैं। आशा करता हूं कि यू हैव गॉट क्लैरिटी हियर, और आई वुड अप्रिशिएट अगर आप देखें झारखंड का केस स्टडी काफी मजेदार भी है, राइट। विद दैट नोट लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।